नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी की जन्म पत्री से विद्या का विचार कैसे किया जाता है, उसके भाग्य में कितनी शिक्षा है, कैसे देखा जाता है। इसके लिए देखिए, जन्म पत्री में कुछ भी विचारने से पहले लग्न और लग्नेश का विचार पहले करना चाहिए। सबसे पहले लग्न और लग्नेश देखना चाहिए, क्योंकि लग्न शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, लग्नेश शरीर का प्रतिनिधित्व करता है और मस्तिष्क का प्रतिनिधित्व करता है। तो जिसका शरीर कमज़ोर होगा, मस्तिष्क कमज़ोर होगा, तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। वो धन नहीं प्राप्त कर पाएगा, वो विद्या भी प्राप्त नहीं कर पाएगा, वो अच्छी आय नहीं कर पाएगा, वो अच्छा सुख नहीं भोग पाएगा। जैसे जो बीमार है, जिसका शरीर कमज़ोर है, तो उसको सुख भी नहीं हो रहता है कोई। इसलिए जन्म पत्री में लग्न और लग्नेश का विचार हमेशा करना चाहिए। लग्न और लग्नेश अगर कमज़ोर हो गए तो जन्म पत्री में जो भी फल दिख रहा है वो फल समझ लीजिए आधा हो जाता है। जिस जिस भाव का जो जो फल दिखाई दे रहा है वो अगर लग्न और लग्नेश कमज़ोर है तो वो आधा हो जाता है। इसी के साथ साथ चंद्र को भी देखना चाहिए, क्योंकि चंद्र मन का प्रतिनिधित्व करता है, विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। जिसके विचार शुद्ध नहीं होंगे, मन मजबूत नहीं होगा, मन कमज़ोर होगा, तो वो जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसलिए लग्नेश और चंद्र का विचार तो सबसे प्रथम सर्वप्रथम करना चाहिए। उसके साथ लग्न का विद्या का विचार करने के लिए जन्म पत्री में पंचम भाव से विचार किया जाता है। 1 2 3 4 5 ये पाँचवा भाव है। पंचम भाव से किसी व्यक्ति की विद्या के बारे में विचार किया जाता है। इसके में क्या क्या देखा जाता है, जैसे देखिए, पंचम भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। इस पे शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए। शुभ कर्तरी में होना चाहिए। शुभ कर्तरी अर्थात पीछे और एक भाव आगे, इसके शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। इस भाव पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो। उसके बाद पंचमेश बली होना चाहिए, अर्थात पाँचवें भाव का स्वामी। जैसे पाँचवें भाव का स्वामी, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 राशि है तो 4 राशि कर्क की होती है, तो कर्क का स्वामी कौन हुआ? चंद्र, अर्थात पंचमेश। इस अगर यहाँ कर्क राशि है तो इसका पंचमेश चंद्र होगा। ऐसे ही जो भी जन्म पत्री हो आपको देख लेना है। अगर पंचमेश बली होगा, बली होना चाहिए, शुभ कर्तरी में होना चाहिए। शुभ कर्तरी अर्थात पीछे शुभ ग्रह हो, आगे शुभ ग्रह हो। शुभ दृष्टि, उस पर पंचमेश पे शुभ दृष्टि होनी चाहिए। उसके बाद विद्या का विचार करते समय गुरु का भी विचार किया जाता है, क्योंकि गुरु जो है विद्या का कारक है, कारक ग्रह है। इसलिए गुरु भी बली होना चाहिए। उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होनी चाहिए, अच्छे भावों में होना चाहिए। हाँ, गुरु के बारे में देखिए, गुरु के बारे में एक बात और ध्यान देने योग्य है कि गुरु जब 12वें भाव में होता है तो अन्य क्षेत्रों के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन शिक्षा के मामले में अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि 12वां भाव जो है व्यय का भाव है। तो गुरु अगर इसमें बैठेगा तो विद्या एक ऐसा धन है जो व्यय करने पे बढ़ती है, अर्थात विद्या का जितना व्यय किया जाएगा उतना बढ़ेगी। अर्थात शिक्षा के लिए ये अच्छा योग है, अच्छा रहता है। उसके बाद गुरु के बारे में 2 बातें और विचार करने योग्य है कि गुरु जब वक्री होगा तो अगर सामान्य रूप से क्या होता है, कोई ग्रह जब उच्च का होता है तो अच्छा फल देता है और नीच का होता है तो खराब फल देता है। ये सामान्य स्थिति है जब ग्रह मार्गी हो। लेकिन जब ग्रह वक्री होगा, गुरु वक्री होगा, तब क्या होगा, उच्च का में राशि में होगा तो वो एकदम सामान्य फल देगा, और वही अगर वक्री गुरु नीच राशि में होगा तो बहुत उच्च के जैसा फल देगा। तो ये भी विचार करना ज़रूरी है विद्या के बारे में विचार करने के लिए। आइए इसे एक जन्म पत्री के उदाहरण से देख लेते हैं। देखिए, ये एक मीन लग्न की जन्म पत्री है। मीन लग्न की जन्म पत्री है, ये इसका पंचम भाव है। तो इसमें देखते हैं
क्या क्या शुभ बातें हैं कि पहले पंचम भाव से शुरू करते हैं। पंचम भाव में कर्क राशि में गुरु बैठा हुआ है। पंचम भाव में कर्क राशि, ये चौथा 4 लिखा है तो यहाँ कर्क राशि है, तो इसमें गुरु बैठा। गुरु कर्क राशि में उच्च का हो जाता है, ठीक। तो पंचम भाव में गुरु बैठा है उच्च का होके। और दूसरी बात, ये सूर्य के 60 है लेकिन अस्त नहीं है, क्योंकि सूर्य की डिग्री है 4 डिग्री 47 मिनट और गुरु की डिग्री है 21 डिग्री 30 मिनट। इसके साथ बुध भी है, बुध की डिग्री 20 डिग्री 19 मिनट, अर्थात सूर्य और गुरु बुध में लगभग 15 डिग्री का अंतर है। इसलिए ये अस्त नहीं है, दोनों तीनों ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है। इसमें सिर्फ एक सूर्य की स्थिति खराब है। क्यों? क्योंकि सूर्य इसमें छठे भाव का स्वामी है। ये छठे भाव में सूर्य की राशि है सिंह, जिसका स्वामी है सूर्य इसमें बैठा हुआ है, इसलिए ये विद्या के मामले में, शिक्षा के मामले में अच्छा नहीं है। उसके बाद देखते हैं पंचमेश के बारे में। देखते हैं पंचमेश जो है, पंचमेश इसमें चंद्र है, क्योंकि 4 राशि है, 4 राशि का स्वामी होता है कर्क, कर्क का स्वामी होता है चंद्र। तो चंद्र इसमें केंद्र में है, जो कि किसी शुभ ग्रह का केंद्र में होना जन्म पत्री में बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद बुध की राशि में है, तीसरी राशि मिथुन है, ये बुध की राशि है। तो इसमें बुध एक समग्रह है, चंद्र भी एक समग्रह है, किसी शत्रु ने नहीं रखता, इसलिए इसकी स्थिति यहाँ अच्छी है। उसके बाद सिर्फ इसमें यही एक नुकसानदायक कि यह पंचम भाव से द्वादश है। पंचम भाव से 12वें में स्थिति 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बुध की स्थिति इस भाव से 12वें है। ये एक नुकसानदायक बात है, अच्छा नहीं है। उसके बाद ये इसमें जन्म पत्री में देखने लायक है कि इसमें केंद्र और त्रिकोण का योग बना हो। ये कैसे बना है, ये देखिए कर्क राशि है और ये मिथुन राशि है, तो इसका स्वामी इसमें बैठा है, इसका मिथुन का स्वामी बुध इसमें बैठा है और इसका स्वामी गुरु चंद्र इसमें बैठा है। तो इसलिए ये केंद्र त्रिकोण का राशि परिवर्तन द्वारा एक राजयोग बना हुआ है। तो राजयोग, और उसमें ये बात भी ध्यान देने योग्य है कि ये चंद्र और बुध किसी खराब भावों के स्वामी नहीं, अर्थात 6 8 12 और 3 11 के स्वामी नहीं है, इसलिए ये राजयोग अच्छा है। देखिए ये राजयोग अच्छा है। और देखिए कोई राजयोग होने से जन्म पत्री में, जैसे खास रूप से ये जन्म पत्री के अन्य भाव बहुत अच्छे, मतलब अन्य भाव जो फल देते हैं वो बहुत अधिक हो जाता है, क्योंकि राजयोग होने से सब भावों का फल बढ़ जाता है। लग्न बली होने से, लग्नेश बली होने से सब भावों का फल बढ़ जाता है अपने आप। अब देखिए लग्नेश की स्थिति देख लेते हैं। लग्न यहाँ मीन राशि का है, मीन राशि का स्वामी गुरु यहाँ है पंचम भाव में, ये अस्त भी नहीं है, अंशों में भी बली है। उसके बाद इस पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं, ना इस पे ना इस पे, न पंचम भाव पे, न लग्नेश पे, न इस पे न इस पे, इन सब पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं है। और गुरु यहाँ बैठा है और यहाँ से अपनी राशि को, इस भाव को, लग्न को देख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुरु 9वीं दृष्टि से यहाँ देख रहा है, जो कि एक बहुत ही लग्न के लिए बहुत ही, किसी ग्रह को अपनी राशि को देखना, और अगर वो राशि अच्छे भाव में पड़ जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है। इस हिसाब से ये लग्न और लग्नेश भी बली है। और चंद्र की स्थिति यहाँ बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि चंद्र और सूर्य में ज़्यादा दूरी नहीं है। लेकिन इसके लिए, ये चंद्र के लिए एक अच्छी बात ये है कि चंद्र केंद्र में है, शुभ ग्रहों के केंद्र में आता है, तो ये बहुत अच्छा होता है। उसके बाद चंद्र पे किसी पाप ग्रह का प्रभाव नहीं है, किसी अपने सम शत्रु की राशि में नहीं है, और अपने वो शुक्र जैसे शुभ ग्रह के साथ है। शुक्र इसका मित्र तो नहीं है। चंद्र दरअसल एक समग्रह है। तो इस तरह से हम जन्म पत्री में देखते हैं, इसमें सब पॉइंट, सब जो बिंदु हैं बहुत अच्छे हैं।
और कि सिर्फ यही दो नुकसानदायक बिंदु हैं। एक सूर्य षष्ठेश, सूर्य है पंचम भाव में और चंद्र वो और पंचमेश अपने भाव से इससे द्वादश पे है। यही दो खराब बातें हैं, बाकी सब अच्छी हैं। तो इसलिए क्या नाम हम ये मान सकते हैं कि बच्चे की शिक्षा अच्छी है, शिक्षा अच्छी होगी। और ये सब अच्छा होना लग्न, लग्नेश के बली होने की वजह से, चंद्र के भी अच्छे होने की वजह से और वो चंद्र के भी अच्छे होने की वजह से और केंद्र त्रिकोण योग होने की वजह से ये बहुत, इसका प्रभाव बहुत बढ़ जाता है। तो इसलिए ये जन्मपत्री के उसकी शिक्षा बहुत अच्छी है। दरअसल मैं बता देता हूँ, ये मेरे छोटे भाई की जन्मपत्री है। वो बीटेक MBA हैं और बहुत अच्छे कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में ही हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे, बहुत बड़े पद पे हैं और बहुत सौभाग्यशाली और बहुत ही संपन्न व्यक्ति। तो इसी तरह जैसे हमने विद्या का विचार किया है, ऐसे ही जन्मपत्री से अन्य चीज़ों का भी विचार होता है। जैसे वाहन का विचार करना होगा तो हमें वाहन का विचार, भवन का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। चतुर्थ भाव चतुर्थेश, और इसके कारक विद्या का वो भवन का कारक होता है मंगल और वाहन का कारक होता है शुक्र। तो जिसका विचार करना है उसके साथ उसके कारक का विचार किया जाता है। साथ में लग्न और चंद्रमा का विचार किया जाता है। अगर धन की विचार करना हो तो गुरु का भी विचार किया जाता है। इसी तरह अन्य भावों का भी इसी विधि से विचार किया जाता है, अन्य बातों का भी। ये एक सामान्य प्रक्रिया है और बहुत अच्छी प्रक्रिया है। आशा करता हूँ अन्य भावों के विचार के बारे में वीडियो मैं अलग बनाऊंगा। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और समझ लगा होगा। अगर समझ लगा हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।